डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीटेड बोर्ड में पूछा जा रहा है। अगर आपको कुछ भी ऑप्टिक्स नहीं आता है तो भी दिक्कत नहीं है, आप समझ लोगे आराम से, ठीक है। एमसीक्यू हम लोग वीडियो के लास्ट में करेंगे, यहाँ पर मैंने कुछ वीडियो से रिलेटेड एमसीक्यू भी सॉल्व करे हैं, तो लास्ट में देखेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, एक बार पहले समझ लेते हैं, फिर वो डिफिनेशन वगैरह देख के आएंगे एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। सुनो ज़रा ध्यान से, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। लाइट मुड़ जाती है भाई, लाइट क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। कहाँ पर, किनारा में, एज में। देखो जरा, आपने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्सपीरियंस भी किया होगा। जो हमारे घर की खिड़की होती है, वहाँ जब सूरज की रोशनी जब सुबह आती है, आप तो उठते ही लेट से हो तो क्या ही देख पाए होगे आप, उठना कल सवेरे। जब सूरज की रोशनी यहाँ पर आती है ना, तो देखना लाइट ना यहाँ पे आकर के मुड़ जाती है। एक छोटा सा छेद से आती है लाइट, छोटी सी छेद से आती है, और घर के अंदर आपको बड़ा सा एरिया में लाइट दिखेगी, बड़ा सा एरिया में लाइट दिखेगी। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि किनारा में लाइट मुड़ जाती है। किनारा में लाइट क्या होती है, मुड़ती है। तो लाइट के इसी मुड़ने की फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, सॉरी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट पिछली वीडियो मैंने करी है ना, तो वो फॉलो रह गया। डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वीडियो जो है मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, तो अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हो डिस्पर्सन क्या होता है। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं डिफ्रैक्शन, तो दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो समझा आपने डिफ्रैक्शन क्या होता है। जब लाइट आती है तो किनारे में लाइट क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, और लाइट के इसी मुड़ने की फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आया समझ में आपको थोड़ा थोड़ा। लाइट क्या हो जाएगी भाई, मान जाओ यहाँ पे दिखाने की कोशिश करिए, देखो ये छोटा सा छेद है, ये छोटा सा छेद में ही होता है ऑब्स्टिकल स्लिट, इसको बोलते हैं हम लोग स्लिट। ये स्लिट जो होना है बहुत छोटा होना चाहिए, तो लाइट यहाँ क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। देखो जैसे यहाँ लाइट गई ना, तो लाइट ऐसे ऐसे इस रीजन में लाइट चली जाएगी। अब वो वेव फ्रंट वगैरह अगर आपने ऑप्टिक्स तो थोड़ा ध्यान हो, तो लाइट ऐसे मुड़ जाएगी। तो देखो यहाँ पे लाइट ऐसे करके जाएगी, फैल जाएगी इधर, ठीक है। तो कोने में क्या होगा, लाइट फैल जाएगी। और ये वाला पोर्शन है ओपैक है, यहाँ से लाइट नहीं जाएगी, लाइट इस स्लिट से होकर के जाएगी, ठीक है। सुनो जरा, अब डिफिनेशन सुनो जरा। द फेनोमेना यानी घटना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट के मुड़ने की घटना अराउंड द शार्प कॉर्नर्स में ही, खिड़की के शार्प कॉर्नर्स में या छोटा सा छेद में, छोटा सा स्लिट में, एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट विद इन द जियोमेट्रिकल शैडो। ये वाली बात क्या बोल रहा है सर, जियोमेट्रिकल शैडो ऑफ ओपैक ऑब्स्टिकल। देखो ये जो रीजन है ये ओपैक है, यहाँ से लाइट नहीं जाएगी। तो यहाँ जब लाइट आगे गिर रही है तो इस वाले रीजन में क्या होगा, शैडो होगा। देखो लाइट को तो इधर से, एक्चुअली लाइट को ऐसे निकल जानी चाहिए थी, पर लाइट ऐसे निकलती तो इस वाले पोर्शन में शैडो होता, लेकिन लाइट तो इधर भी अब जा रही है, इधर भी जा रही है। तो ये जो ओपैक है, ओपैक ऑब्स्टिकल जो बाधा है, रुकावट है, क्या इसके पीछे शैडो होना चाहिए था, क्या उस रीजन में लाइट भी जाने लग गई है, क्योंकि डिफ्रैक्शन फिनोमेना से यहाँ पर लाइट जाती है तो लाइट भी जाने लगी। इसी बात को डिफरेंशियल में लिखने की कोशिश करा है हमने कि कॉर्नर्स एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट विद इन द जियोमेट्रिकल शैडो ऑफ ओपैक ऑब्स्टिकल। ये जो ओपैक ऑब्स्टिकल है इसका जो शैडो होना चाहिए था, यहाँ भी लाइट जाने लग गई है, इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं भाई, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन इज मोर, डिफ्रैक्शन तब ज़्यादा होता है व्हेन स्लिट विड्थ, ये जो स्लिट की विड्थ है, ये जो छोटा सा छेद दिखाया हमने, इसकी जो विड्थ है, विड्थ मतलब इसकी जो स्लिट की विड्थ है, कटिंग पोर्शन है, इज स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये वेवलेंथ क्या बोला है सर, देखो वेवलेंथ मैंने यहाँ समझाने की कोशिश करी है। कोई भी लाइट जो जाती है, कोई भी जो लाइट है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो लाइट ऐसे वेव ऐसे ट्रेवल करती है, वेव ऐसे ट्रेवल करती है। तो वेव का ऊपर वाला पोर्शन को ना क्रेस्ट बोलते हैं, इस पोर्शन को क्या कहा था, क्रेस्ट। और दो क्रेस्ट के बीच के ही दूरी को ही वेवलेंथ कहते हैं, वेवलेंथ। और वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी, लेंथ है तो यूनिट मीटर होगी, ऐसा यूनिट मतलब, हालांकि एंगस्ट्रम वगैरह में चलता है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। तो देखो डिफिनेशन में ये भी आ सकता है कि दो क्रेस्ट के बीच को क्या बोलते हैं हम लोग, दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। सक्सेसिव लगातार होना चाहिए, कोई जादूगर इंसान आया बोला यहाँ और यहाँ के बीच को वेवलेंथ, नहीं भाई ये वेवलेंथ थोड़ी है, ये है वेवलेंथ। दो सक्सेसिव क्रेस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग क्या, वेवलेंथ, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने थोड़ा थोड़ा डिफ्रैक्शन समझा पाया हूँगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो आपके बोर्ड एग्जाम होता है उसके हिसाब से। क्या यहाँ से जेईई मेंस और नीट के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, नहीं, ये तो थोड़ी सी बात मैंने बताई है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। छोटी छोटी बातें हम कर रहे हैं ना, जो आपका बोर्ड एग्जाम है वो कम से कम बढ़िया से निकल जाए। देखो जरा जेईई मेंस और नीट के लिए तो आपको फिर समझ ही रहो आप तो, है ना। क्वेश्चन देखो जरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल फॉर ऑब्जर्विंग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होने के लिए इनमें से कौन ज़्यादा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है होना, मतलब ये जितनी सारी बातें बताई जा रही है आपको यहाँ पर, वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए एसेंशियल, ठीक है। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट कर सकते हो। मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है आपको पता है क्या, अगर नहीं तो वो भी बताओ, ये लाइट नहीं पता होना चाहिए, हाँ, लाइट हैविंग सेम वेवलेंथ, ठीक है। वाइट लाइट होना जरूरी है, या मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होना जरूरी है, या जो नैरो है स्लिट की और ऑब्स्टिकल की वो बहुत पतला होना, ये जो इसकी ये जो विड्थ है ये बहुत छोटा होना जरूरी है,
या टू कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स के बारे में भी आपको पता है क्या? अगर इन सब बातों पर पता नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो। आई विल लेट यू नो कि इन सब चीज़ों पर कैसे क्या हम लोग पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ना चाहिए था। तो आप इसका जो आंसर है वो कमेंट करो। आई विल लेट यू नो कि आपका आंसर सही है या नहीं। सॉरी गाइस, मैंने स्टार्टिंग में ये MCQ दिखाने की कोशिश करी थी, जबकि ये MCQ जो है ना वो इंटरफेरेंस टॉपिक का है। तो अगला वीडियो जाने वाला है वो इंटरफेरेंस का है, तो उस पर हम लोग ये सारे MCQ सॉल्व करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, रखा आप अपना बहुत सारा ख्याल। और डेली एक मॉर्निंग में वीडियो आया करती है, मॉर्निंग में शाम में, हाँ मॉर्निंग में आती है, ठीक है। तो आप एक बार फॉलो करो, आपका बोर्ड एग्जाम बेहतर हो, मैं इसके लिए ट्राई कर रहा हूँ, है ना। ओके बाय बाय, टेक केयर।